इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, यूक्रेन में फिर से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। आज युद्ध का 9वां दिन है। 3 शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से बंकर में जाने को कहा गया है। कल भी 8वें दिन यही अपील की गई थी। ओडेसा समेत 3 शहरों में यह अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि आज युद्ध के 9वें दिन रूसी सैनिक ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। फिर से हमले का अलर्ट है और बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ मलबा है, हर तरफ धुएं का गुबार है। लोगों ने जो पाई जोड़ के अपना आशियाना बनाया था वो सब इन हमलों के बाद चकनाचूर हो चुका है। फिर से हमले का अलर्ट है क्योंकि यूक्रेन ने साफ तौर पर कहा है कि वो झुकेंगे नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन रूसी सैनिक अब आतुर हैं कि किसी तरीके से कीव पर कब्जा कर लिया जाए। खिरसॉ में तो कब्जा हो चुका है रूसी सैनिकों का पूरी तरीके से, लेकिन अभी कीव से कोसों दूर हैं। ऐसे में फिर हमले का अलर्ट है और 3 शहर बताए जा रहे हैं जिसमें हमले का अलर्ट जारी किया गया है। उधर यूक्रेन के सुमी शहर में रूस के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उसके कई टैंकों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। इन जवाबी हमलों से जुड़ा एक वीडियो यूक्रेन की सरकार ने जारी किया, जिसमें दिखा कि सुमी शहर की एक सड़क पर खड़े रूस के 2 टैंकों को यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और टैंक आग की लपटों में घिर गए। इतना ही नहीं, यूक्रेन के एक दूसरे शहर में भी रूस के खिलाफ एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें रूस की फौज को निशाना बनाकर भीषण गोलीबारी की गई, जिससे वो पूरा इलाका थर्रा उठा। इस दौरान इतने गोले बरसाए गए कि वहां थोड़ी देर के लिए गोलों के अलावा कुछ भी दिखना बंद हो गया। अपनी सेना के इस कारनामे से खुश होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को धमकी तक दे डाली। यूक्रेन की फौज की जवाबी कार्रवाई का यह सिलसिला इसी तरह काफी देर तक वहां चलता रहा। यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव किसी वक्त भी रूस की सेना के सामने गिर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटे बहुत ही अहम होंगे। एक तरह से उन्होंने इस जो जंग है उसमें एक तरह से जीत हासिल कर ली। कीव पर मंडराते पुतिन काल का खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध की आंखों देखी। क्या महायुद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन बॉर्डर से मेरे साथ। इतिहास का गौरव है। ओडेसा की अहमियत रशियन एम्पायर के वक्त में भी थी और समंदर किनारे बसे होने की वजह से ओडेसा सोवियत संघ का भी कमर्शियल पोर्ट था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन उसे वापस पाना चाहते हैं, लेकिन ओडेसा को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन ने भी बाजुएं चढ़ा ली। बताया गया कि ओडेसा के रेल यार्ड में कर्मचारी रात दिन स्टील के कबाड़ पर वेल्डिंग करके बैरिकेड बनाने में लगे हैं ताकि जैसे ही रूस के टैंक ओडेसा पर धावा बोलें तो उन्हें रोका जा सके। इतना ही नहीं, ओडेसा के कुछ अहम इलाकों में रेत के बोरों की छाती तक ऊंची दीवार बना दी गई है। साथ ही वहां कटीली तारों का जाल भी बिछा दिया गया है और वहां हथियारबंद जवान पहरा भी दे रहे हैं। रूस के मिसाइल हमलों ने खार्किव में भीषण तबाही मचाई। शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में बदल गया। 8 दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए दिन हो या रात वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। रूसी मिसाइलों का निशाना बन रहे हैं वहां के स्कूल, अस्पताल और वो इमारतें जहां लोग रहते हैं। खार्किव से ऐसी ही एक और दहलाने वाली तस्वीर आई, जिसमें एक पत्रकार वहां के हालात बयां करता दिखा। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी आसमान से तेज आवाज करती हुई एक मिसाइल ठीक उसी बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर आकर गिरी जहां वो खड़ा था। मिसाइल के धमाके के बाद वो पत्रकार जान बचाकर इमारत के अंदर भागता दिखाई दिया, लेकिन खार्किव के